जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने लाहौर में एक मीटिंग कॉल की जेल रिफॉर्म्स के हवाले से, और उस मीटिंग में जो है उन्होंने आहद चीमा साहब को भी बुलाया। आहद चीमा साहब साबिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, अभी उनकी सर्विस बहुत बाकी थी। वो शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने जेल काटी है, उन पे इल्ज़ामात थे, और उनके खिलाफ जो है उन्होंने जेल काटी, और आप फिर वो इस्तीफा देके अब वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल हैं। आहद चीमा साहब उनको बुलाया, और साथ उन्होंने खदीजा शाह साहिबा को बुलाया, क्योंकि वो भी जेल काट चुके हैं। खदीजा शाह साहिबा ने भी जेल काटी है, और खदीजा शाह साहिबा ने जेल 9 मई के इल्ज़ाम में काटी, और उन्होंने किसी किस्म का कोई पत्र लिखने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने कोई कागज़ लिख कर नहीं दिया, माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सौक़तें बर्दाश्त की, और एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, और उनको पता था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन हो रही है। वो सियासी इंतकाम का निशाना बनी। साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब की वो नवासी हैं, और इस तरीके से उनको रगड़ा गया, बल्कि रगड़ा लगाया गया, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, जेल काटी, और उसके बाद आके भी अंदर भी जब जेल में थी, उन्होंने वहाँ पे भी वेलफेयर का काम किया, बाहर आके भी वो वेलफेयर का काम कर रही हैं, और अभी भी वो अपने उसी लाइन और लेंथ के साथ उसी डायरेक्शन पे चल रही हैं। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उसमें खदीजा शाह साहिबा को भी बुला लिया, और वो भी मीटिंग में मौजूद थी, और जो उसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा शोर-गूगा और चीखो-पुकार हो रही है उस माफियाज़ की तरफ से, जो कि हमेशा जो है वो इदारों को अपना गुलाम समझता है, इदारों को गुलाम समझता है, जजों को गुलाम समझता है, जर्नैलों को गुलाम समझता है, जर्नलिस्टों को गुलाम समझता है, और वो समझता है कि बस पैसे दें, पैसा फेंक, तमाशा देख, और पैसे देते जाएँ और खरीदते जाएँ। जो जर्नैल बोलो उसको खरीद लो, जो जज बोले खरीद लो, जो जर्नलिस्ट बोले खरीद लो, और जो ना खरीदा जाए उसकी फिर मिट्टी पलीत करो, उसको ज़लील करो, उसको रुस्वा करो, उसको धमकियाँ दो, उसको ब्लैकमेल करो। ये सब कुछ वो माफियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो सीख पा इस बात पे हुआ कि खदीजा शाह कैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ने कमेटी की मीटिंग हुई, और उसमें खदीजा शाह कैसे नज़र आ गईं। लेकिन अब उस बात की तस्दीक हो गई है कि वो खदीजा शाह ही थीं। और अब जो एक कमेटी बना दी गई है जेल रिफॉर्म से मुताल्लिक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने जेल रिफॉर्म से मुताल्लिक एक कमेटी बना दी, और उस कमेटी में जो है वो खदीजा शाह साहिबा को शामिल कर लिया गया है, और इस कमेटी का काम जेल रिफॉर्म्स का जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका जायज़ा लेना है। और इस कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड शबर रज़ा रिज़वी साहब शामिल हैं, साइमा अमीन ख्वाजा हैं, और सेनेटर अहमद खान चीमा हैं, यानी कि सेनेटर चीमा जो है जी, और खदीजा शाह शामिल हैं। ये सब के सब शामिल हैं उसमें, और उन्होंने इसकी सदारत की, और उन्होंने बताया कि आप जाएँ और जाके जायज़ा लें, क्योंकि सिर्फ़ पंजाब में क्योंकि ये पंजाब की हद तक थी, तो पंजाब में जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त जेलों की, तकरीबन ऑलमोस्ट डबल जो हैं वो कैदी कैद हैं। 36,000 की गुंजाइश है, और तकरीबन 73,000 के करीब कैदी जो हैं वो कैद हैं जेलों में, और उनको मुख्तलिफ और इस तरीके से ये सारा कुछ किया हुआ है। तो क्योंकि खदीजा शाह पे जो भारी गुज़री जेल में, और उनको साथ जिस तरीके से जो सलूक किया गया, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। और इमरान खान साहब भी, इस वक़्त मैं आपको बता दूँ, इमरान खान और बुशरा बीबी भी जेल में कैदियों की भलाई के लिए, कैदियों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ नौइयत के वो रिपोर्ट नहीं होते, वो करते रहते हैं, मुख्तलिफ कैदियों की फ़ेवर करते हैं, और जो कम सज़ा वाले हैं उनको रिहा भी करवा रहे हैं, कुछ छोटे-मोटे जुर्माने हैं वो भी अदा किए जा रहे हैं, उनको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे हुक्मरानों के लिए बहुत तकलीफ़ देह हैं, कि वो समझते हैं कि जो इमरान खान के साथ है, वो दहशतगर्द भी है, वो गद्दार भी है, वो बागी भी है, और वो वो उसको इंतशारी टोला, और इंतशारी टोला के नाम पे कहा जाता है, फसादी कहा जाता है। ये सारी बातें इस्तिलाहें, ऐसी इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ तक के इंतहा पसंदी का आलम है कि इस्लामिक जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, इस्लामी इस्तिलाहें इस्तेमाल की जा रही हैं। खुदा न ख़ास्ता अगर इसके नतीजे में कोई नुकसान होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो क्या कहेगा कि मैंने कहाँ से मुतास्सर होके ये सब कुछ किया। तो ये तो है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का मामला जी। और इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक आखिरी इत्तला आने तक वो नहीं मान रहे।
عمران خان صاحب नहीं मान रहे और उनको बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ। और लेकिन जितना ज़्यादा उन पे सख्ती की गई, जितना ज़्यादा उन पे ज़ुल्म किया गया, जितना ज़्यादा उन पे नाइंसाफ़ी की गई, जितनी ज़्यादा उन पे जेल में ज़िंदगी तंग की गई, तो उसके बाद वो मज़ीद तगड़े हो गए हैं। और ये बेवकूफ़ हैं, ये समझते नहीं हैं कि जो शख़्स इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी बात स्टार्ट करे और उसकी तस्बीह करे, तो उसके अंदर का ईमान कितना मज़बूत होगा। ये मेरा ख़्याल है कि ये जिसका ईमान अपना मज़बूत हो, वो वही बात वही समझ सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। क्योंकि ये समझते हैं कि शायद अमेरिका का इलेक्शन ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ट्रम्प आ गए तो ये होगा, कैमला हैरिस आ गई तो ये होगा, बाइडेन की पॉलिसी ये थी, तो डेमोक्रेट्स या कैमला की ये पॉलिसी होगी, ट्रम्प ये कहे। ये उसके अकॉर्डिंगली माइनस प्लस करते रहते हैं। लेकिन वो जेल में है और उसका हुक्का, पानी, बिजली, हर चीज़ बंद करके देख लिया इन्होंने। और पानी तक अगर आप बंद कर लें, बिजली बंद कर दें और उसको एक पिंजरे के अंदर बंद करके रख दें और 10-10 दिन तक उसको आप हिलने ना दें, तो सोचिए ज़रा एक इंसान की ज़िंदगी और एक ऐसे शख़्स की ज़िंदगी पे कितना ज़्यादा वो ज़ुल्म होगा, जिसने सारी उम्र एक पुरमसरत लाइफ़ गुज़ारी हो। तो वो इस वक़्त जेल में है और जेल में वो किसी वक़्त भी एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो डील कर सकता है। लेकिन वो नहीं कर रहा और वो इसलिए नहीं कर रहा कि अगर उसने डील कर ली, तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी कौम जो है और आइन और कानून और ये सारा का सारा इदारे, ये सब के सब धड़ाम से नीचे गिर जाएँगे और ताहयात गुलामी जो है, वो पाकिस्तानियों की किस्मत में लिखी जाएगी। लिहाज़ा वो ताहयात गुलामी जो पाकिस्तानियों की किस्मत में लिखी जानी है, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरान खान लड़ रहा है लड़ाई, अकेला शख़्स है और और वो मैं आपको बता दूँ कि वो 1 सेकंड से पहले वो जेल से बाहर आ सकता है, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर। लेकिन वो नहीं आ रहा क्योंकि उसने ख्वाब देखा हुआ है और वो ख्वाब है कि पाकिस्तान को ठीक करना है और पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। ऐसी वेलफेयर स्टेट जैसे कि मगरबी मुल्कों में जहाँ तालीम मुफ्त है, सेहत मुफ्त है, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी है, लोगों की जान माल आबरू मुफ्त वो उसकी हिफाजत करना रियासत का ज़िम्मेदारी है और गरीबों को उसने उठाना है और अमीरों को नीचे लाना है, बराबरी की बुनियाद पे लाना है। उनको इज़्ज़त नफ्स दे रहा है वो। तो वो ये काम कर रहा है इमरान खान और उसकी सज़ा उसने बहुत ज़्यादा उसको दी जा रही है और वो अपनी कौम की तरफ देख रहा है कि मैं जिस कौम के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, वो कौम क्या सोच रही है? क्या वो कौम भी चाहती है कि अपनी उसकी हालत बदले, उसकी ज़िंदगी बदले, उसके बच्चे जो हैं और उसके आने वाली नस्लें जो हैं, वो एक बेहतर पाकिस्तान में रहें और एक ऐसे पाकिस्तान में जहाँ अमन हो, सुकून हो, तालीम मुफ्त हो और सेहत मुफ्त हो और बाकी उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल रखा जाए और सारे का सारा उनको पटवारी तंग ना करें, उनको थानेदार तंग ना करें, उनको पुलिस तंग ना करे। वो ये काम कर रहे हैं और वो किसानों की भलाई चाहता है, वो सबकी भलाई चाहता है। वो गरीबों की, मज़दूरों की, किसानों की, वो सबकी भलाई चाहता है। तो देखते हैं, वो ये देख रहा है और अपने इसी असूल पे, इसी बयानिए पे वो सज़ा काट रहा है। उसको बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन वो नहीं मान रहा और उन्होंने वो यही कहता है कि जनाब आपके दिल में जो आए आप करें, मेरा तो यही लाइफ़ है, मैं तो इसी पे चलता रहूँगा, यही मेरे असूल हैं। तो अब जनाब अगला जो है वो अब जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब का मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है इस वक़्त हुक्मरान तबका सारे का सारा, नज़र आने वाला भी और नज़र ना आने वाला भी, मालूम भी और ना मालूम भी, ये सब के सब बड़े तकलीफ़ में हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने वो काम नहीं हो सका, हमारा वो सारे का सारा प्लान जो है वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अब एक और नई तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। 1 नहीं 2-3 तरमीमें लाने की कोशिश की जा रही है तरमीम और उसके लिए हुकूमती अराकीन पार्लिमान को, कौमी असम्बली और सेनेटर्स को कहा गया है कि जनाब फिल फौर इस्लामाबाद पहुँचे और अगले हफ्ते यानी कि कल जो दिन स्टार्ट हो रहा है, इस दौरान आपने हर सूरत में अपने आप को इस्लामाबाद में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है, ताकि कानून साज़ी की जा सके। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है, एक तहरीक उठ रही है और मुख्तलिफ जो अज्जा हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और किसी भी लम्हे वो तहरीक तहरीक जो है वो आपको नज़र आएगी पाकिस्तान के गली बाज़ारों में और शायद उस तहरीक के बाद मुश्किल हो जाए ये सारी चीज़ों को सँभालना। तो
ये दौड़ लगी हुई है, पॉलिटिकल बैटल है और पॉलिटिकल बैटल को इमरान खान पॉलिटिकल अंदाज में लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनके मुखालिफिन हैं, वो डिफेक्टो और डिजोरे रूलर्स जो हैं, वो पॉलिटिकल अंदाज में नहीं लड़ रहे, वो फासिस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।